कराची बल्दिया टाउन में कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। NA 249 में पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और शोर शराबे पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद की सजा सुनाने का इख्तियार हासिल। मैं मुस्तफ़ा कमाल आपको बताना चाहिए, आपके गुंडे नहीं चले गए। आज हर जगह पे जाली मुतारिक है। तुमने पूरे मैसेज चलाया, पूरे कराची से लोग बुलाए। हमारी जो रैली थी उस रैली के ऊपर उन्हें फायरिंग की है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदुखेल कहते हैं, हमारा मुकाबला नाम नहाद PDM और हुकूमत से है। मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा। मेरी किसी वोटर को या मुझे कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बोले मुस्तफ़ा कमाल को अपनी हार नजर आ रही है। PSP वही कातिल दहशतगर्द जमात है जिसने बल्दिया फैक्ट्री को जलाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है जमहूरियत को फ़रोग देना। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और यहाँ के जो हैं फिर कहता हूँ कि आइंदा कभी भी कोई इलेक्शन रमज़ान के दौरान और अगर बाई इलेक्शन रखना है तो छुट्टी के दिन रखें, इतवार के दिन रखें। वीकडे पे इलेक्शन रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब कराने पर फिरदौस शमीम नकवी इलेक्शन कमीशन पर ही चढ़ दौड़े। कहते हैं रमज़ान और गर्मी के दौरान इलेक्शन रखवाया, जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अवाम से अपील करता हूं कि आज अपने घरों से कौमी जज्बे के साथ निकलें। वोट की ताकत इस्तेमाल करके आप अहल और दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स होल्डर के लिए 2 नई स्कीमों का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई है, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब आने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियों में कमी ना आ सकी। मोहलक वायरस से एक रोज़ में 151 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5480 मरीज सामने आए। मुल्क भर में वबा के फैलाव की शरह 9.61% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के नए केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। बड़े शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, मर्दान, स्वाबी और सवात में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। हुकूमत के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अहम इकदामात। PIA का एक और तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन की खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। कौमी एयरलाइन के मजीद 2 तैयारे भी आज वैक्सीन लेकर वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल अच्छी नहीं है। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। IG पुलिस, DG रेंजर्स और कमिश्नर कराची मिलकर कारोबार के मुकर्ररा औकात पर अमल कराएं और शाम 6 बजे कारोबार बंद कराया जाए। वज़ीर आला सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। 2,02,000 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स पकड़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमात दर्ज किए गए। 1,376 गाड़ियाँ कब्जे में ले ली गईं। पेशावर में कोरोना ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। जिला इंतजामिया ने 2 निजी स्कूल सील कर दिए हैं। स्कूलों में पाबंदी के बावजूद तलबा को रोजाना पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा था। जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। रेफरेंस में नामजद स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी 20 मई को तलब।
जज एहतसाब अदालत असगर अली ने समन जारी कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया। अफगान अमल में पाकिस्तान की काविशों की भी तारीफ की। पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी के वजीर खारजा जनाब हाइको मास पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वजारत खारजा आमद पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने खैर मकदम किया। दोनों वज़ीर खारजा के माबैन वजारत खारजा में मुलाकात, कोरोना वबाई चैलेंज, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में महंगाई ने गरीब अवाम के होश उड़ा दिए। आटे और चीनी के बहरान के बाद गोश्त और फलों की बढ़ती हुई कीमतों ने जेबें खाली कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। दुकानदार मन माने निर्ख वसूल करने लगे। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात का हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारूक हबीब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। पाकिस्तान और अवाम के साथ एतमाद की फ़िज़ा को बेहतर करना होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला का यही मुनासिब वक्त है। न अमरीका चीन से तसाजुम चाहता है, न रूस से कशीदगी में इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा बहरान से दो चार मुल्क विरसे में मिला था। कव्वाली में दुनिया भर में नाम कमाने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। समातों में रस घोलने वाली अमजद साबरी की आवाज़ आज भी करोड़ों शायकीन के सीने में दिल बनकर धड़क रही है।